शुभोदय बच्चों, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आज हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। आज हम एक नए सेशन के साथ शुरू करेंगे। हमारा पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों, गंगा कहाँ से निकलती है मालूम है आपको? गंगा गंगोत्री से निकलती है। ये हिमालय से निकलती है। हिमालय मतलब हिम के जो है, हिम के पिघलने से। हिम मीन्स हिमालय, मीन्स यहाँ पर स्नो होता है। हिम मतलब स्नो। हिम वो स्नो से मेल्ट हुआ वाटर ही, हिमालय से निकला हुआ पानी ही वो क्या होता है? निकला हुआ पानी क्या है? हिमालय की नदियाँ होती हैं। हिमालय की नदियाँ, ये हिमालय की नदियाँ जैसे ड्रेन ऑफ गंगा बोलते हैं। तरह तरह के रिवर्स निकलते हैं। तो हमारे देश बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं। आप जानते हैं किन्हीं नदियों के नाम जानते होंगे शायद। हाँ, तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है और उससे पहले भी कक्षा में पढ़ा है, सोशल में भी आता है। तो हमारा गंगा है। तो ये गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। हमारे देश की एक पवित्र नदी है। इस पवित्र नदी को हिंदू लोग पूजा करते हैं और इसे भारत में हिमालय से निकलने वाली नदी कहा जाता है। और इस नदी को ये नदी बहुत ही पवित्र है और हिमालय के पर्वतों से निकलकर बहती है। मतलब आप जानते हैं भारत के उत्तर में यू नो मैप पर, तो यहाँ पर क्या है? हिमालय। यहाँ से भारत के हिमालय में जो भी है उत्तर में से निकलने वाली नदी, हिमालय उत्तर से निकलने वाली नदी है जो बहती है। और ये नदी भारतीयों के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है और ये पानी बहुत ही उपयोगी होता है। अधिकतर लोग इसके पानी का उपयोग करते हैं। तो ये नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये गंगोत्री से निकला हुआ है। तो गंगा नदी जो गंगोत्री से निकला हुआ है, इसे गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी कहते हैं। तो गंगा नदी इसलिए क्यों कहा है गंगा? जिस देश में गंगा बहती है, यहाँ पर मेंशन किया है जिस देश में गंगा कहाँ है बहती है, कहाँ पर है? ये गंगा नदी कहाँ पर है? गंगा नदी भारत के उत्तर हिमालय में। तो किस देश में है? भारत में है। किस देश में है? भारत में। जिस देश में गंगा बहती है, तो किस देश में गंगा बहती है? भारत में गंगा बहती है। क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक दैट ऑल्सो हियर। सो भारत में गंगा बहती है। द गंगा इज अ वेरी स्कैर्ड रिवर, is a very scared for the Hindu people. So in this lesson जिस देश में गंगा बहती है उस देश के वासी कैसे हैं? वासी means the residents of people, how they are living, the standard of people, how they are. It shows that. So here, उससे पहले हम गंगा नदी से जानने से पहले उस कवि के बारे में जानेंगे. Who is this कवि? Who is the writer of this poem? The poet name is, name was Shailendra Kumar. Who is this writer? Shailendra Kumar. Shailendra Kumar. Shailendra Kumar. This is the writer. So, शैलेंद्र कुमार किस तरह भारत की पवित्रता के बारे में वर्णन किया है? किस तरह से पवित्रता के बारे में वर्णन किया है? शैलेंद्र कुमार कौन है? एक कवि हैं। जीवन काल 1923. He was born in 1923 and died in 1923 and died in 1966. He was born in 1963 and died in 1900. हिंदी में बोलते हैं इनकी जन्म 1923 और मृत्यु 1967.
इनकी विशेषताएं, फर्स्ट इनकी विशेषता क्या है? What is the why he was very famous? Because why he was famous? Shailendra Kumar is why he was famous, because whatever he wrote these poems, whatever he wrote the stories, whatever he did, most of these poems and stories is translated as a music. It was most of the film संगीत में उपयोग किया है, most of the singing by film movies. So here और इन्हें प्रसिद्ध अवार्ड, ही गॉट अ अवार्ड ऑल्सो, इसे अवार्ड मिला, ही गॉट पुरस्कार भी बहुत ही मिले हैं। तो हम इससे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह शैलेंद्र कुमार ने भारतीयों के लिए बारे में क्या कहा है। हाउ ही वॉज सेइंग दैट इंडियन पीपल्स अबाउट इंडियन पीपल। तो बिफोर दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस क्लास, जस्ट आई एम गिविंग द स्मॉल इंट्रोडक्शन टू यू। सी हियर, हमारा भारत देश, हमारा देश का नाम क्या है? भारत। हमारा भारत देश महान है। क्या है? महान। हमारा भारत देश क्या है? महान है। जहाँ पर गंगा हिमालय से निकलती है, जहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर गंगा नदी है, यमुना नदी है और जैसी अनेक पवित्र नदियाँ बहती है। कहाँ पर बहती है? भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंध और गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियाँ बहती हैं। भारत के वासी जो हैं, द पीपल ऑफ द इंडियन पीपल कैसे हैं? वो कैसे हैं? सच्चे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले सच्चे हैं। द पीपल ऑफ ट्रूथ एंड अहिंसा, जो अहिंसा का मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले। बच्चों, आप जानते हैं अहिंसा के मार्ग पर चलना मतलब क्या होता है? अहिंसा के मार्ग पर चलना मतलब किसी की भी हिंसा ना करना, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, किसी भी व्यक्ति की हिंसा नहीं करना। वो पशु हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी की हिंसा नहीं, किसी के बाधित नहीं करना, तो ये अहिंसा के मार्ग पर चलना। अधर्म, धर्म के मार्ग पर चलना और न्याय के मार्ग पर चलना और परोपकार की भावना, सच्चे मन वाले सच्चार्थ के मार्ग पर चलना, सद्भावना के मार्ग पर चलना। सद्भावना, अच्छा हृदय, अच्छा सोच, अच्छी आलोचना जिसके पास हो, वह व्यक्ति क्या हो सकता है? भारतीय हो सकता है। द क्वालिटीज ऑफ, हियर मेंशनिंग द क्वालिटीज ऑफ इंडियन पीपल्स, द पोएट इज मेंशनिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ पीपल। तो इंडियन पीपल्स, सो मानवतावाद, व्हाट इज दिस? मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। कौन से गुणों के बारे में पहचान बताया है यहाँ पर? सत्य के मार्ग पर चलने वाले, परोपकार के मन पर चलने वाले, यहाँ पर मानवता के मार्ग पर चलने वाले, उपकार के मार्ग पर चलने वाले, सद्भावना के मार्ग पर चलने वाले आदि व्यक्तियों के, महान गुणों वाले व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बातें किया गया है इस पाठ में, इस फर्स्ट लेसन में। तो ये इस लेसन में, इस पाठ में बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेलिंग दिस ऑल क्वालिटीज, this all qualities? What these qualities? Truth, non-violence and good nature, good behavior. Why this all qualities need for a human being, and why this all peoples are Indians? So all these qualities having the Indians. So इस विषय में आपको बताने के लिए ये पाठ शैलेंद्र कुमार ने बताया है। इस तरह कैसे बताया है? जिस देश में गंगा बहती है उस देश के वासी हम हैं। दैट, जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम हैं। वी आर द बिलोंग्स टू दैट कंट्री, we are belongs to that country. Which country? India is our country. So that's why he are telling, हम उस देश के वासी हैं। ऐसे बनाए रखने का हमें भारतीयों को, सच्चे हृदय वाले लोगों को बनाए रखने के लिए क्या है? उन्हें भारतीयों का कर्तव्य है। It is a responsibility to bond this all qualities. It is a responsibility to bond all these qualities. What are these qualities? Truth, non-violence, good behavior, and as a paropakar, this all the qualities to maintain. This is the responsibility. Here, so song, before that, here I am singing this song. Once you listen, if you had a books, means open your books, and when I am reading, you also read and follow this. Okay, so
Once I'm reading this just a little bit slowly only, according to this my voice, you also follow this. होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. अगेन, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. अगेन, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है. वंस अगेन, होठों पे सच्चाई रहती है. ओके, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से हमारा प्यारा है. ज़्यादा नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है. वंस अगेन, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है. बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है, सदियों से सब कुछ सहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है. वंस अगेन, होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. ज़्यादा नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है. बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ, हम उस देश के वासी हैं जो जिस देश में गंगा बहती है. बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं. वे पूरब हैं जो पूरब वाले हर कीमत की जानते हैं. So listen, this poem is tell by whose tell is Shailendra Kumar. He wanted to tell what the good qualities of our Indians. He wanted to tell the good qualities of Indians. So यहाँ पर होठों पे सच्चाई रहती है. किसके होठों पे? होठ means lips. होठ means lips. होठ means lips. Once here see. होंठ, होठों पर सच्चाई रहती है. होठों पर सच्चाई रहती है. Here होठ means lips. पर सच्चाई रहती है. यहाँ पर सच्चाई मतलब है ट्रूथ. और क्या रहती है यहाँ पर? सच्चाई. जिस व्यक्ति के होठों पर सच्चाई होती है, मतलब वो सच बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसका दिल हमेशा साफ रहता है. द पर्सन हु वॉज वेरी the person who have a clean heart, he had always truth in way. So उस देश के वासी हैं जिस देश में हम गंगा बहती है. तो यहाँ पर बताया गया है कि उस व्यक्ति के, उस देश के लोग हम हैं जो
जिसके हृदय में क्या है, सच्चाई रहते हुए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। बच्चों, आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। गौतम बुद्धा जो है, महात्मा गांधी हैं, और भी अनेक लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर चलकर उन्होंने सच्चाई का मार्ग अपनाया है। इसीलिए गांधी जी ने भी दो ही अहिंसा के मार्ग अपनाए हैं। दो उनके मुख्य सिद्धांत थे। वो कौन कौन से हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं आप? तो क्या है हमारे वो सत्य और है हिंसा। तो यहाँ पर दूसरे स्टैंजा में जब आएंगे तो मेहमान जो हमारा होता है, मेहमान मतलब गेस्ट, जो भी है हमारे जो गेस्ट होता है हम क्या बोलते हैं उसे अतिथि देवो भवा बोलते हैं। जो हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनको क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते। तो अतिथि मतलब बिना बुलाए आना। अतिथि मीन्स जिसको कोई इनवाइट नहीं करता, फिर भी वो हमारे घर में गेस्ट के रूप में आ जाता है। तो आने से उनको क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, जान से भी प्यारा होता है, जान से भी प्यारा होता है। ऐसे व्यक्ति को, जो मेहमान हमारे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जब हम उसे क्या जान से प्यार है, इसीलिए हम लोग ने जो भी हमारे भारत देश में आया है उन लोगों को हमने प्यार से अपनाया है। देखो, हमारे देश में ब्रिटिश से पहले भी बहुत सारे लोग आए थे वहाँ से। जैसे हम ब्रिटिश, क्योंकि उत्तर में से जो हूनास हमारे भारत में आए थे, आर्यस जो आए थे हमारे देश में, और अनेक तिब्बत प्रांतों से भी जो लोग यहाँ पर आए थे, उन लोगों को यहाँ पर अपनाया गया। यहाँ पर इस देश के वासी जो भारत के लोगों ने उन्हें अपनाया है, उन्हें स्वीकार किया है। वे सब बाहर से आए हैं, वे अतिथि हैं। फिर जब बाद में ब्रिटिश वाले भी आए हैं, ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पर रखा, वो लोग भी यहाँ पर आके यहाँ इस देश में जब निवास करने लगे, उन लोगों को भी यहाँ अतिथि के रूप में वो आए और यहाँ पर निवास में रहे। तभी भी इसे क्या गया, अतिथियों का भी सम्मान किया गया, उन्हें जान से भी प्यारा माना गया। थोड़ा नहीं लालच हमें कैसा है, यहाँ पर थोड़ी सी भी ग्रीडी नहीं है, थोड़ी सी भी ग्रीडी नहीं। क्यों नहीं है लालच? क्योंकि हम भारतीय हैं, है ना। तो ये क्या है, हम भारतीय हैं क्योंकि हम थोड़े में जीना सीखते हैं। थोड़ा में ही ज़्यादा रहने से, ज़्यादा को सेविंग करने से कोई लाभ नहीं होता। थोड़े से ही हमें जीवन गुजारना पड़ता है। क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है कि हमें थोड़ा रखने से ही जीवन आगे बढ़ सकते हैं? तो हमें, क्योंकि यहाँ पर बताया कि अच्छे गुण, द क्वालिटीज ऑफ इंडियंस, इसके बारे में इसलिए कहा क्योंकि लालच नहीं है, ग्रीडी नहीं है। तो यहाँ पर बताया बच्चों के लिए जो धरती माँ, तो हमारी ये धरती माँ को हमने क्या किससे यहाँ पर हमने तुलना किया है? धरती को हमने माँ के रूप दिया है। धरती को किसका हमने तुलना किया है? माँ का रूप दिया है। तो जो माँ जो हमारे है वो बच्चों के लिए हमेशा सहती रहती है। सहना जो भी है वो सहन करती है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कितने सालों से, जब से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से यहाँ पर हर व्यक्ति को स्वीकार कर रहा है। कौन स्वीकार कर रहा है? धरती माँ ही स्वीकार कर रही है। जो भी कितना भी नाश कर रहा हो, कैसे भी स्वीकार करो, अभी भी उसे सहन कर रही है। देखो आजकल हम कितना पोल्यूशन होता है, कितना खराब परिस्थिति है वातावरण में, धूप धड़ाक से होते हैं, युद्ध होता, फिर भी क्या करती है धरती माँ? सहन करते हुए आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए क्या कहा है, धरती माँ को क्या कहा है कि सहन करने के लिए ये धरती माँ से कंपैरेटिव ही किया गया। हम उस देश के वासी हैं। किस देश के वासी हैं? जिस देश में गंगा बहती है। हमारी धरती कैसी है? माँ के समान है। मेहमान कैसे हैं? गेस्ट के समान है। और होठ कैसे हैं? सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोगों के समान है, जो सच बोलता है उन लोगों के लिए। तो फर्स्ट स्टैंजा इज रेफर्स द पर्सन हु वाज टॉकिंग क्लीन, द पर्सन इज दोज हैव अ क्लीन हार्ट, उसके बारे में बताया गया है। और उसके दूसरे बार में है गेस्ट के बारे में बताया है। और इसके बाद हमारे लास्ट 4th स्टैंजा में जो बताया गया है, हमें थोड़े में ही गुजारा करना पड़ता है। तो थोड़ा में गुजारना करना है, अधिक से अधिक ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा उसके बारे में जानकारी करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या है, हमें ईमान से कम सोचते हैं। इंसान जो कम सोचते हैं, कौन है इंसान के बारे में कम सोचते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो इंसान के बारे में कम सोचते हैं? ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान के बारे में कम सोचता हो?
तो हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसान के बारे में कम सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसान के बारे में अधिक महानता के सोचते हैं, क्योंकि मानव ही माधव सेवा है, मानव ही माधव सेवा के बारे में सोचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कम सोचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि मानव सेवा के बारे में बताया गया है। और ऐसे लोग वो जो हैं जो कम सोचते हैं वो पूरब वाले हैं। कौन है? पूरब। ये कहानी कब लिखी गई है आप देखेंगे, इनकी जन्म ये 1923 से 1966 इनकी डेट है, तो इनके बीच में लिखा हुआ है। तो उस समय ब्रिटिशों का राज्य चलता था, तो उस समय लिखा। तो ये पूरब है, पूरब वाले, पूरब की पहचान। ये तो कौन है? पूरब मतलब ब्रिटिश लोग थे जो हमारे भारतीयों को कम सोचते थे, कम समझते थे, और उन कम लोगों को उसकी जान की कीमत नहीं समझते थे। उन लोगों भारतीयों की लाइफ के बारे में कुछ बहुत ही दीन दशा थी। तो इसीलिए कहा है हम भारतीय हैं, फिर भी हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, सद्भावना के मार्ग पर चलते हैं, उपकार के मार्ग पर चलते हैं, और महान ऐसे सद्गुणों के बारे में बताया। हम उस मार्ग पर चलते हैं जहाँ पर धर्म चलता है, हम उस मार्ग पर चलते हैं जहाँ पर अहिंसा ही चलता है, इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर इस कविता में कहा है कि होठों पर ऐसे लोग हैं जिनके होठों पर सच्चाई है। कौन है? हम देख सकते हैं इस पाठ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे होठ मतलब सच्चाई, होठ मतलब लिप्स, सच्चाई मतलब सच्चाई मीन्स ट्रूथ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप उसको मीनिंग से एक बार नोट कर लीजिए। होठ, होठो मीन्स लिप्स, ओनली होठ मीन्स लिप। नेक्स्ट सच्चाई, ट्रूथ। नेक्स्ट दिल, हार्ट। नेक्स्ट हम उस देश के वासी, वासी मतलब रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, और रेसिडेंट ऑफ कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री और द पीपल। नेक्स्ट, और जिस देश में गंगा बहती है, बहना मीन्स फ्लो। तो यहाँ पर मेहमा मीन्स गेस्ट, मेहमा मीन्स मेहमा, मेहमा मतलब है गेस्ट, गेस्ट। तो यहाँ पर जो वो क्या है, हमें जान से भी प्यारा होता है। वो कैसा होता है? हमारे लिए जान से भी प्यारा होता है, और ज़्यादा नहीं लालच। कैसा है? ज़्यादा, हमें ज़्यादा किसी के भी बारे में लालच नहीं है। लालच मतलब ग्रीडी, लालच मतलब ग्रीडी, लालच, ग्रीडी। तो यहाँ पर लालच नहीं है, थोड़े में हमें गुजारा होता है। हमारे पास थोड़ा भी हो हम उससे काम चला लेते हैं, अधिक के बारे में सोचते भी नहीं हैं, ज़्यादा रखना नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा सा हो हम शेयरिंग करते हैं। तो ऐसा भी हमारे लोगों का सद्भावना, ये कौन सा गुण है? सद्भावना वाला गुण है। बच्चों के लिए जो माँ होती है वो कैसे हमेशा सब कुछ सहने के लिए रहती है। जो यहाँ पर किससे सहन के बारे में बताया, सहनशीलता के बारे में बताया है। जो सहना, क्योंकि भारतीयों को कितना सहन, ब्रिटिशों के कितना हिंसा करने पर वे सहते हुए आए, और उन्होंने हमारे भारत पर कितने साल, 1 साल 2 साल नहीं, कम से कम 200 साल हमारे पर वो अधिकार चलाया है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ऐसे गंगा नदी जो पवित्र नदी है, जो ऐसी नदी, जो गंगा नदी जो हमारे हिंसा के मार्ग पे नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, उसके बारे में वर्णन करते हुए ये बताया है। और भी बोल रहे हैं कि मेहमानों का यहाँ पर आदर भी होता है और उनको जान से भी हम प्यार करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ इज अबाउट दैट कि यहाँ पर सब लोगों को इक्वल मानते हैं। यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर इक्वल मतलब कि हम सब डेली हम प्लेज में बोलते हैं वी ऑल इंडियंस वी आर ब्रदर। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो सभी लोगों को भाई बहन के रूप में मानते हुए बताया गया है।
नेक्स्ट भारतीयों के लोगों के लिए मानवता के बारे में भी बताते हुए गया, और ये इनका मुख्य उद्देश्य इस कविता में मुख्य उद्देश्य है कि क्या, मुख्य उद्देश्य ये है कि मानव को सच्चे मार्ग पर चलना, मानव को सच्चे मार्ग पर चलने के बारे में बताया गया है, और मूल खूब जानने, उनके मूल्यों के बारे में जो क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटियों को जानने के लिए बताया, और ये भी बताया कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि हिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, वी लिव टुगेदर, वी शुड नॉट फाइट। सो इस तरह की बताया। वे विदेशियों को भी अपनाने के लिए बताया गया है। क्या बताया गया? विदेशियों को भी अपनाने के लिए कहा है। यहाँ पर हमने कहा मेहमान है, वो कहाँ से आए हैं? बाहर देशों से आए हैं। जो अफगान है, हाँ हमारे देश में आए हैं, खून है हमारे देश में है, उन लोगों को भी हमने एक्सेप्ट किया है। तो उन्हें क्या बताया यहाँ पर? वो यहाँ पर आने के लिए हम विदेशियों को भी जो भी हैं हम उनको अपनाना चाहिए, अदर लोगों को भी अपनाना चाहिए। सभी गुण ऐसे गुण हैं जो जो होते हैं जो उन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा गुण कैसे गुण होते हैं कि ये सब बेस्ट क्वालिटीज ऑफ इंडियन क्वालिटीज। What is the best qualities of Indian qualities? Again I am repeating, this best qualities is सत्य, अहिंसा, धर्म के मार्ग पर, सद्भावना के मार्ग पर, परोपकार की भावना, ये सब क्या, these are the qualities of Indian peoples. So we have to follow that qualities. So the Shailendra Kumar want to be telling that this देश में गंगा बहती है, जैसे गंगा नदी पवित्र नदी है, like that we have to also live. So children, I want to be continuing in the next class. You read this poem once again. I am reading once again this poem, and you follow this. Then I will leave. Okay. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होप यू अंडरस्टैंड, यू रीड एट होम। थैंक यू।